दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हाई फ्लाइट पे। मैं आपका दोस्त देवेंद्र साहू, मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोच। आज की ट्यूसडे में, पिछले ट्यूसडे में आपको मैंने एक ऐसे व्यक्ति को मिलाया था, अजय शर्मा जी, जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक सफल व्यक्ति भी है और उनकी स्टोरी बड़ा ही इंस्पिरेशन था। बहुत सारे प्यार दिया आपने इस वीडियो को। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे जीवन के ऊपर, अच्छे लोगों के ऊपर, अच्छे बातों के ऊपर आपको वीडियो मिलता रहे तो ज़रूर आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें। तो आज इस वीडियो में और कुछ ज़बरदस्त होने वाला है। क्या होने वाला है? क्योंकि पिछले वीडियो में अजय जी सिर्फ अपनी स्टोरी बताया था, लेकिन उनकी स्टोरी कैसे अपनी ज़िंदगी में डुप्लीकेशन हो सकता है, क्या ऐसा राज है जो इनकी ज़िंदगी को यू टर्न दिया, क्या ऐसा सीक्रेट है, क्या ऐसा फार्मूला है जिन्होंने अपनी कामयाबी को सुनिश्चित किया, आज वो राज हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत कुछ सिखाने वाला है आपको। बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ दोबारा हम मिलेंगे अजय शर्मा जी को उनकी सफलता की सीक्रेट फार्मूला के साथ। तो वेलकम अजय जी, थैंक यू वेरी मच। ये तो थी सर मेरी स्टोरी। मेरी स्टोरी से आपके जीवन में मुझे नहीं लगता कोई बहुत सारा फर्क पड़ने वाला है। आपके जीवन में क्या फर्क आएगा आई डोंट नो। आप मेरी स्टोरी से क्या रिलेट कर पाएंगे मैं वो भी नहीं जानता। लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं, इस बिजनेस के अंदर, तो हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। तो क्या वो आप काम करने के लिए तैयार हूं? उससे पहले मैं सभी साथियों से एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स इनेबल है। यस, चैट बॉक्स इनेबल है। एनोनेट्स शेयर कॉन्टेक्ट में ऑफ कर देता हूँ। आप बस इतना सा सभी साथी चैट बॉक्स में जाइए और तुरंत मेरे को ये बताइए आप किस शहर से हैं, कहां से हैं आप। क्योंकि मैं अमृतसर पंजाब से हूं। आप चैट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिखिए आप कहां से हैं, किस शहर से आप बिलोंग करते हैं। सिवान, बिहार, वेरी गुड। बहुत सारे साथियों के मैसेजेस आ रहे हैं। हैदराबाद, गुड। गुड़गांव, अनूप शहर, उड़ीसा, वेल डन। सिवान, उत्तराखंड, कटक, उड़ीसा, वाह, पूरे हिंदुस्तान के लोग आज हमारे बीच में हैं। तो मैं अमृतसर से हूं। मैं आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। मेरी स्टोरी आपको 1 रुपया नहीं देने वाली, मैं आपको पहले ही बता दूं। मेरी स्टोरी आपको 1 रुपया नहीं देने वाली, लेकिन आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो वेलकम टू द टीम। हम एक आरसीएम टीम में है, तो उसमें आपका स्वागत है। और मेरा नाम अजय शर्मा है। दी जोश मशीन ये नाम मेरा दिया हुआ नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों के मैसेजेस आ रहे हैं। ये जोश मशीन का नाम मुझे मेरे अपलाइंस ने दिया है, डॉक्टर राजेंद्र सोनी और एस अत्री जी ने। आज हम बात कर रहे थे, मेहरा जी भी बात कर रहे थे कि कामयाबी, सक्सेस, एवरीबडी वांट्स इट। एवरीबडी, हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए सर? जीवन में कामयाबी चाहिए। हर एक व्यक्ति को कामयाबी चाहिए। और सक्सेस के मायने क्या है? क्या सक्सेस का मतलब ये है, कामयाबी का ये मतलब है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए? बहुत सारा पैसे को क्या कामयाबी माना जा सकता है? क्या उस व्यक्ति को कामयाब माना जा सकता है जिसके पास ढेरों सारा पैसा है? मुझे लगता है ये बात सही नहीं है। मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं। सक्सेस के लिए क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए? सक्सेस का मतलब है सबसे पहले आपके पास गुड हेल्थ होनी चाहिए, एक शानदार हेल्थ आपके पास होनी चाहिए। पूरा शरीर आपका स्वस्थ रहना चाहिए, उसको मैं कामयाबी मानता हूं। और मैं इस दौर से बहुत बुरी तरह से निकला हूं। मेरा 90% लीवर खराब हो गया था 2014-15 में, क्योंकि बचपन में मैंने लगभग 35 कप चाय के पिए हैं। जब मैं अपने जीवन में काम करता था, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, चाय पी के मैंने हेल्थ खराब कर ली। और अब मैंने उसके बाद जब आरसीएम में आया, न्यूट्री चार्ज का साथ मिला, न्यूट्री चार्ज बायो एज ने मेरी हेल्थ को बहुत सुधारा। मेरी हेल्थ अभी बहुत अच्छी है। सक्सेस का जो पहला प्रिंसिपल है, पहला फंडामेंटल है, वो है आपकी कामयाबी। अगर आप कामयाब हैं तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल अगर बनना चाहते हैं तो आपके पास हेल्थ होनी चाहिए। बहुत सारा पैसा आपके पास होना चाहिए। और पैसा रिटेल में नहीं, होलसेल में होना चाहिए। आपके पास किलो के भाव से पैसा आपके पास होना चाहिए, उसको भी कामयाबी माना जा सकता है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं आपको बताऊं, जब पैसे नहीं थे तो पेट नहीं भरता था। आज पैसे हैं तो दिल नहीं भरता, क्योंकि मुझे और ज्यादा पैसा चाहिए। और थर्ड वन इज फैमिली। आपको फैमिली आपके बीच में होनी चाहिए। अगर आपके पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी, और परिवार से आपकी नहीं बनती है, तो शायद आप जीवन में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे।
फ्रीडम, लाइफ में एक फ्रीडम होनी चाहिए। आज मेरी लाइफ में टोटली फ्रीडम है सर। अप्रैल में मैं मालदीव जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट प्लानिंग मेरी दुबई की है, उसके बाद मॉरिशस जा रहा हूँ मैं। अप्रैल की टिकट्स ऑलरेडी बुक्ड है मेरी मालदीव जाने की। मेरी लाइफ में बहुत सारी फ्रीडम है। सक्सेस का मतलब होता है फ्रीडम। नेक्स्ट वेकेशंस, आप अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आप जब चाहे अपना ये फोन स्विच ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, आपने फोन अगर ऐसे सीधा रखा है तो प्लीज इसको टेढ़ा कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जो प्रेजेंटेशन है बिल्कुल साफ साफ आए, क्योंकि ये लैंडस्केप में बनी है। जैसे सपोज फोन सीधा है तो आप इसको टेढ़ा कर लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्रेंड्स आपके साथ होने चाहिए और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स आपके साथ होने चाहिए। और लविंग एंड केयरिंग, अगर एक व्यक्ति कामयाब है वो लविंग एंड केयरिंग भी होना चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आज आप काम करें 10 साल काम ना भी करें तब भी पैसा आना चाहिए, इस तरह अगर आप करेंगे तो उसको कामयाबी माना जाता है। और आप ड्रीमर बने रहिए। आप सक्सेस का मतलब है कि आप बिग ड्रीमर आप बन जाइए, सपने देखिए। ये कुछ खूबियां हैं जो एक सक्सेसफुल आदमी के अंदर होनी चाहिए, और उसको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएं तो उसको माना जाता है कामयाब आदमी। अब इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा सर। सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सेकंड लेटर। सेकंड लेटर कौन सा है यहाँ पे? यू। कामयाबी आपको मेहरा जी नहीं दिलवाने वाले, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ना। विनोद शर्मा जी दिलवाने वाले, न त्रिलोक चंद छाबड़ा जी दिलवाने वाले हैं। आपको अगर कोई कामयाबी दिलवाएगा ना सर, तो वो केवल और केवल यू, ओनली यू जो आपको कामयाबी दिलवाएगा। सक्सेस की छह पैरामीटर्स हैं, 6 थिंग्स यू नीड। पहला, हार्डवर्क। आप हमेशा हार्डवर्क करने के लिए तैयार रहिए। और मैं आज भी अगर आपको बताऊं भाई साहब, मैं 18 से 20 घंटे काम करता हूं। मेरे को 18 से 20 घंटे काम करने की आदत पड़ गई है। मैं 20 घंटे मैं चाहूं तो भी बैठा बैठा आपके सामने लाइव 2 मिनट में सो सकता हूं। मैं जहां चाहूं वहां नींद ले सकता हूं, क्योंकि हार्डवर्क जब आप करेंगे तो आपकी बॉडी आपके अकॉर्डिंग काम करेगी। सेकंड वन इज 6 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। सैक्रिफाइस, क्या आप त्याग करने के लिए तैयार हैं? सर मैंने पिछले 5 साल में क्योंकि जब तक मैं टेक्निकल नहीं बना था तब तक मैंने सिर्फ 3 शादियां अटेंड की थी, मेरी बहन की और मेरे भाई की। उसके अलावा मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की। अभी आज से लगभग 5 महीने पहले मेरे फादर साहब लॉकडाउन के दौरान उनकी डेथ हो गई। हार्ट फेल हो गया था उनका, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे थे। तो 2007 में उनको पैरालाइज का अटैक हुआ। तो 17 अगस्त को उनकी डेथ हो गई। उस दौरान उसी रात को शाम को मेरी 8 बजे जूम मीटिंग थी एज इट इज, और 7:30 बजे हम संस्कार करके वापस आए। और मैंने 8 बजे कोट पैंट डाल लिया, और गांव के सारे लोग ये बोलने लगे ये लड़का तो पागल हो गया है। उस समय मैंने सैक्रिफाइस किया, अपनी टीम के 200 लोगों के लिए मीटिंग अरेंज कर रखी थी। अगर आप इस तरह के छोटे छोटे त्याग करना शुरू कर देंगे, जिस दिन विराट कोहली अपने घर पे वापस आया 17 रन बना के, उस दिन विराट कोहली के फादर साहब की लाश उनके घर पे पड़ी थी, लेकिन वो लड़का अगले दिन खेलने गया, उसने सैक्रिफाइस किया, अगले दिन जाके शतक लगाया, और अगले दिन शाम को उसने अपने फादर साहब का संस्कार किया। संस्कार करने के बाद सारे रिश्तेदार ये बोलने लगे इससे निकम्मा बच्चा तो पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन विराट कोहली ने अपने एक ब्लॉग में लिखा कि आज वही 105 लोग आज मेरे साइन लेना चाहते हैं, मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो आज मेरे पास समय नहीं है। तो आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहिए। थर्ड वन इज पैशन। क्या आपके अंदर पैशन है काम करने के लिए? ऐसा तो नहीं आप जबरदस्ती आरसीएम कर रहे हैं। पैशनेट हो जाइए आप अपने काम के प्रति। या तो आप अपने प्रोफेशन को पैशन बना लीजिए, या अपने पैशन को प्रोफेशन बना लीजिए। दोनों चीजें आप कर सकते हैं। पेशेंस, बहुत सारा पेशेंस करना पड़ता है। यहाँ पे टेक्निकल पे आने के बाद भी मुझे याद है मेरा चेक 2000 पे आ गया था एक बार, तब भी मैंने पेशेंस किया। 376 रुपए से शुरुआत की थी एक महीने की। 2000 भी आया, 10,000 भी आया, 15,000 भी आया, और हाईएस्ट इस बिजनेस में से एक महीने का 2.25 लाख रुपया मैंने कमाया। क्योंकि लोग 2 लेग्स पे काम करता हूं और मैं 4 लेग्स पे काम करता हूं। 4 लेग्स का मतलब यह है मैं अपनी आईडी पे काम कर रहा हूं। अपनी आईडी पे मैं एमराल्ड हूं, मदर की आईडी पे मैं टेक्निकल हूं, ब्रदर की आईडी पे मैं स्टार प्लेटिनम हूं, वाइफ की आईडी पे मैं एक वाइटल अचीवर हूं, और मैं सभी आईडीज पे काम कर रहा हूं। इसलिए मेरी इनकम एमराल्ड का जब मेरा चेक आया था तो लगभग 2.25 लाख रुपए का था। तो आपको पेशेंस रखना होगा। फेथ, क्या आपको फेथ है सिस्टम पे, अपने अपलाइन पे, प्रोडक्ट्स के ऊपर? अगर फेथ है तो आप आगे जा सकते हैं। ये 6 थिंग्स नीड्स कामयाबी के लिए 6 चीजें चाहिए। विल पावर, जब आप नीचे गिर जाएंगे तब आपको एक चीज उठाएगी, वो होगी आपकी विल पावर। और विल पावर कैसे बनाई जाती है? विल पावर बनाने के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो कभी दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, इसके ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ये 2 चीजें आपके सामने है। रोड टू सक्सेस। बहुत सारे लोग आपके स्क्रीन में जो लेफ्ट है इसको बोलते हैं रिसेप्शन। लोग सोचते हैं शायद गाड़ी में बैठेंगे ऐसे सीधा 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 ऐसे जाएंगे तो शायद कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन नहीं। रियलिटी ये है सर,
रियलिटी ये है, आपको यहाँ से बैठ के घूम के जाना पड़ेगा, बहुत बार ठोकरें लगेगी, बहुत बार गिरोगे, बहुत बार कीप इट अप यहाँ पे लिखा हुआ, कीप इट अप। कीप इट अप का मतलब आप दोबारा से उठ जाइए, रोड टू सक्सेस, ये रियलिटी है। लेकिन लोग सोचते हैं शायद कामयाबी आसानी से मिल जाती है, और अभी 3 प्रकार के सोर्सेज हमारे बीच में है इनकम के। पहली है जॉब, दूसरी है गवर्नमेंट जॉब, एंड थर्ड वन इज बिजनेस। और आज की डेट में स्पोर्ट्स का बहुत प्रचलन है, क्योंकि लोग बताते हैं स्पोर्ट्स में बहुत सारा पैसा है, और मैं भी मानता हूँ। देश में सबसे बड़ा सर मास्टर ब्लास्टर, जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वो भी जब वनडे का संन्यास उसको लेना पड़ा, लास्ट मैच उसने कब खेला पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया नहीं जानती। जब भी, क्योंकि एक चीज मैंने आपको लिखी थी, लोग आपकी इज्जत करें। सक्सेस के मायने सिर्फ ये नहीं आपके पास बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन लास्ट वनडे मैच भी सचिन तेंदुलकर नहीं खिलाया गया, सौरव गांगुली ने लास्ट वनडे मैच नहीं खेला, यहाँ तक कि हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह को लास्ट मैच खेलने के दौरान, संन्यास लेने के दौरान उनको खेलने नहीं दिया गया। और लेटेस्ट स्टोरी अभी महेंद्र सिंह धोनी के साथ है, जिसने 2-2, 3-3 वर्ल्ड कप जिता के दिए, उसके साथ भी अन्याय हुआ उसके अंदर। हमारे पास 3 कैटेगरी है पैसे कमाने की। चौथी स्पोर्ट्स भी हो सकती है, लेकिन स्पोर्ट्स में पैसा जरूर है, लेकिन बाद में ना वहां पे बड़ी दिक्कतें रहती हैं सर। और स्पोर्ट्स में जाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा भी चाहिए। और एक स्लाइड आप ध्यान में रखिएगा सर, इसको ध्यान से देख लीजिए। 94.6 इंडियन अर्न लेस देन 12,000 पर मंथ। 12,000 से नीचे 94.6% लोग, 94.6% लोग 12,000 से कम कमाते हैं। कोई महीने का 2,000, कोई महीने का 4,000, कोई महीने का 10,000, कोई महीने का 12,000। इस दौर में कोविड जो हमारे बीच में चला है, कोविड पेंडेमिक, इस दौरान में हमें सबको एक सेकंड इनकम की जरूरत है। और सेकंड इनकम आएगी कैसे? हाउ, कैसे आएगी सेकंड इनकम? क्या सोर्सेज हैं हमारे पास सेकंड इनकम की? आइए जानते हैं कुछ उसके बारे में। सक्सेस का मैं आपको टॉप सीक्रेट देने वाला हूं आज, कामयाबी का टॉप सीक्रेट देने वाला हूं मैं आज आपको, जो इन लोगों ने किया। रिचेस्ट इंडियन बिलियनर्स इन 2020 में जितने भी अमीर लोग हैं, इन्होंने नेटवर्क बनाया। क्या बनाया सर? नेटवर्क, ये जाल बनाया इन लोगों ने। लेकिन ये नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? बिल्ड द बिग एंड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पैसा चाहिए नेटवर्क बनाने के लिए, बहुत सारा पैसा। और मैं नहीं जानता यहाँ पे किसी के पास बहुत सारा पैसा होगा। आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, लैंड चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, R&D चाहिए, बहुत कुछ चाहिए इसके अंदर। और लास्ट में आपको एक चीज चाहिए, मैन पावर। ये सारी चीजें होती हैं तो मैन पावर से आदमी कई बार मार खा जाता है। ये सारी चीजें हमें, 3 चीजें हमें चाहिए कम से कम। क्या आपके पास ये तीनों चीजें हैं बिल्ड करने के लिए, बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए? आई थिंक ये आपके पास नहीं है। तो नेटवर्क बनाया कैसे जाए? अगर ये तीनों चीजें हमारे पास नहीं है, तो नेटवर्क बनाया कैसे जाए? अभी डोंट टेक टू मच टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। RCM एक चिराग है हमारे हाथ में, जिसमें आप केवल और केवल जुड़ने के बाद ही ये नेटवर्क बना सकते हैं। कैसे नेटवर्क बनाना है ये जानते हैं। हाउ टू ज्वाइन RCM। RCM की ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता इसमें ज्वाइन करने की। पहली बात तो ये KYC आपको देना है। KYC प्लान चमन जी ने बताया था, चमन प्रकाश जी ने, उन्होंने आपको बता ही दिया सारा कुछ। प्रोडक्ट परचेज करना है मिनिमम 1,000 का, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप कुछ भी कर सकते हैं। 3 तरीके से आप काम कर सकते हैं। पहला, यूजर, सामान खरीद के आप पैसा कमा सकते हैं थोड़ा बहुत। दूसरा, स्मार्ट यूजर बन जाइए। स्मार्ट यूजर का मतलब है 2,000 बिजनेस वॉल्यूम करिए लगातार 6 महीने, 7वें महीने आपको 2,000 का सामान फ्री है। और फैमिली हेल्थ के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड वन, सेलर। आप सेलर भी बन सकते हैं। वंडरवर्ल्ड खोलिए, आप वंडरवर्ल्ड क्विक खोलिए, और RCM डिस्प्ले वॉल खोलिए। इनमें से भी, तीनों में से ठीक ठाक इनकम आती है। मैंने अभी पंजाब अमृतसर में वंडरवर्ल्ड खुलवाया, तो वहां की सेल लगभग 15 लाख की है, तो एवरेज वो 1,00,000 सवा लाख रुपया वंडरवर्ल्ड से कमा रहे हैं। थर्ड वन, इसको मैंने गोल्डन क्यों किया है? क्योंकि आप सब लोग लीडर हैं। अगर आपने तीसरे चैप्टर पे काम नहीं किया तो बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्ड योर टीम लीडर्स एंड बिल्ड अ बिग नेटवर्क। बिग नेटवर्क बनाने के लिए आपको टीम के लीडर्स को बिल्ड करना होगा। बेनिफिट क्या है यहाँ से परचेज करने के? ये सारे आपको चमन जी ने बता ही दिया। 100% क्वालिटी प्रोडक्ट्स रहेंगे, हाई क्वालिटी, लो रेट रहेगा, 30 दिन की मनी। सर म्यूट हो गए अजय सर, आप म्यूट हो गए। साथ में मैंने आपको 2,000 का सामान जाएगा, 10 से 32% कमीशन हमें वापस आती है। और लास्ट में हमें मिलता है यहाँ पे बिग बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी। वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल देश के प्रधानमंत्री ने ये बात बोली, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री भी क्या करे, उनके पास भी कोई काम धंधा देने को है नहीं है, तो बोलते वोकल फॉर लोकल करे। और हम RCM से हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट इंडियन हैं, तो हम इसलिए वोकल फॉर लोकल पे ज्यादा विश्वास करते हैं। 670 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आज RCM के अंदर हैं।
ये प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता ही दिया चमन जी ने, मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी हमने स्वेच्छा प्रीमियम की किनुआ का हमने 2 दिन पहले डेमो किया था, एक ट्रेनिंग अरेंज की थी, बहुत शानदार रिजल्ट आए उसके यहाँ पे। और मास्टर ऑफ सक्सेस, मास्टर ऑफ की सक्सेस, सक्सेस पेंटागन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला है नॉलेज, नॉलेज व्हाट वी नो अबाउट। सब फिर म्यूट हो गए सर। नॉलेज से आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं एक साथी ने बोला हमें नॉलेज लेना चाहिए, सीखना चाहिए। केवल सीखने से काम नहीं चलेगा सर, केवल सीखने से काम नहीं चलेगा। जो व्यक्ति मोटा है उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है कि पतला कैसे हुआ जाता है, क्या वो पतला हुआ, नहीं हो पाया। ये 5 चीजें हैं, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन बहुत डिटेल में इनमें बात नहीं मैं कर पाऊंगा, क्योंकि सेकंड वन है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होगा आप फीलिंग कैसे कर रहे हैं, आप फील कैसे ले रहे हैं। थर्ड वन है स्किल, ये प्रेजेंटेशन मुझे नहीं आती थी, ये स्किल्स है, इसको मैंने डेवलप किया। मुझे बोलना नहीं आता था, वो मेरे स्किल्स में है। मुझे कपड़े पहनने नहीं आते थे, वो मेरे स्किल्स में है। हैबिट्स, आपकी आदतें। और फिफ्थ वन इज स्ट्रेटजीज। ये 5 चीजें आपको सक्सेस पेंटागन के लिए चाहिए, कामयाबी के लिए। 5 चीजों पे आप काम कीजिए और फुल फोकस ऑन बीसीसी रूल 21। 6 हमारे बेसिक्स हैं, कार्डिनल रूल्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, इनके ऊपर आप पूरा फोकस कीजिए। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मेरे फेवरेट पॉइंट है। नो लिस्ट नो बिजनेस। अगर आपके पास आज भी 200-500 लोगों की लिस्ट नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और अगर ड्रीम बुक नहीं है आपके पास तो आप बिल्कुल भी काम करने के बारे में सोचिए मत। ड्रीम बुक और लिस्ट 2 चीजें आपके पास पहले दिन से चाहिए। जिस व्यक्ति को ज्वाइन करवाइए उसकी ड्रीम बुक बनवाइए, पहले खुद की बनाए, दोबारा उसकी बनवा के ड्रीम बुक बनवाए उसकी। ये देखिए मेरी ड्रीम बुक का अंदर है, ये मेरी फोटो लगी है, मेरे सारे टारगेट्स हैं, और ये अलग से भी मेरे टारगेट हैं। ये देखेंगे आप, अलग से मैंने प्रिंट आउट निकाल रखे। मेरा नेक्स्ट टारगेट है रूबी का, रूबी की पिन मेरे को लगी है। ये सारे टारगेट्स मेरे डायरी के अंदर नोट है। सेकंड वन, शो द प्लान 1-to-1 और होम मीटिंग आप कीजिए। सर इस चीज के ऊपर मेरा पूरा फोकस है। प्रॉपर ड्रेस कोड, एक प्रॉपर ड्रेस कोड आपका होना चाहिए। ड्रेस कोड सर केवल और केवल पैंट कोट को माना जाता है। आप अपनी मर्जी से कुछ मत पहनिए। मैं आपको फिर से राय दे रहा हूं, इंडियन टीम का कैप्टन विराट कोहली आज जिसकी नेटवर्थ 1700 करोड़ की है, वो अपनी मर्जी के कपड़े फील्ड में जाके नहीं डाल सकता। उसको वही कपड़े डालने पड़ेंगे जो इंडियन टीम उसको बोलती है, जो इंडियन बीसीसीआई उसको बोलता है रूल के हिसाब से। तो आप पैंट कोट में आइए। जैकेट डालना अच्छी बात है, लेकिन जैकेट हमारी प्रॉपर ड्रेस नहीं है, तो प्रॉपर ड्रेस कोड में आप आ जाए। इससे म्यूट हो गए सर आप। और रीडिंग बुक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं 172 किताबें पढ़ चुका हूं, और मैं हाल ही में अमृतसर में एक टेक्निकल अचीवर से मिला पिछले साल, 4 महीने पहले। उसने बोला आज तक मैंने एक किताब भी नहीं पढ़ी। तो वो पिछले 15 साल से लगे हुए हैं, तो किताब नहीं पढ़ी तो फिर बड़ा पैसा आएगा कैसे। रीडिंग बुक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल गेट्स लगभग 80 किताबें पढ़ते हैं पूरे 1 साल में, 80 बुक्स। और मेरी खुद की जो रेशो है, मैं लगभग 42 के आसपास, 40 के आसपास किताबें पढ़ लेता हूं पूरे 1 साल के अंदर। ये मेरा पैशन है किताबों को पढ़ना। और आज के दौर में यूट्यूब के ऊपर आप काम कीजिए। ये 3 से 4 चैनल हैं, 5 चैनल हैं। ये चैट विद सुरेंद्र वत्स को आप सब्सक्राइब कीजिए। यूनिक एजुकेशन सिस्टम से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। आरसीएम ऑफिशियल ऐप को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे प्रोडक्ट्स के डेमोज आते हैं। और हमारे सबके मेंटर माननीय एस अत्री जी का चैनल, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रखी है, आप इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। लीडर्स बिल्ड लीडर्स। लीडर्स का काम क्या है? आपको लीडर्स को बिल्ड करना है। और लीडरशिप को बिल्ड करने के लिए ना ये चीज आप सीख के जाइएगा आज। ऊंची उड़ान 10 कदम, ऊंची उड़ान 10 कदम, ऊंची उड़ान 10 कदम। फाइंड आउट ओनली 10 लीडर्स। और मैं एक बहुत गलत बात बोलूंगा, मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल, मेरे पास और कोई है नहीं, मैं आपको सीधी सी बात बोलूं। गधे की भी 4 टांगे हैं, घोड़े की भी 4 टांगे हैं। घोड़े की कीमत लाखों करोड़ों में है, गधे की कीमत 100 और हजारों में है। आपको अपनी टीम में क्या चाहिए, घोड़े चाहिए या गधे चाहिए, आपको डिफाइन करना है। अगर आप अपनी टीम में घोड़े चाहते हैं तो घोड़ा भी वही चला सकता है जो अच्छा घुड़सवार होगा, जो अच्छा जॉकी होगा। तो आपको अच्छा जॉकी भी बनना पड़ेगा। फाइंड आउट 10 लीडर्स। 10 लीडर्स के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, ये पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता ही दिया था। ये ड्रेस कोड होना चाहिए। और 5000 बिजनेस वॉल्यूम जो करता है वो मेरी नजर में घोड़े की नजर से मैं उसको देखता हूँ। जो 5000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं करता है इस बिजनेस के अंदर, वो मेरे लिए घोड़ा नहीं है। अभी उसको थोड़ा सा समय लगेगा घोड़ा बनने के लिए। लीडरशिप का मतलब है आपको खुद काम करके लोगों को दिखाना पड़ेगा। लीडर लीड बाय एग्जांपल। अभी लास्ट में 3 मिनट के अंदर ये प्रेजेंटेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। 3 साल के अंदर आप जैसी चाहे वैसी इनकम ले सकते हैं सर। गौर से इसका ना स्क्रीनशॉट में लास्ट में आप ले लीजिएगा।
पहले साल आपको 10 घोड़े ढूंढने हैं सर, 10 लीडर ढूंढने आपको पहले 1 साल में। आप बिजी रहे, आप एक घंटा काम को करें, 2 घंटे करें। मैं रोज 4 घंटे आज आरसीएम करता हूँ, फुल टाइम मैं नहीं करता हूँ, मेरा पैशन है। 4 घंटे में सिर्फ आरसीएम करता हूँ। आपको केवल और केवल पहले साल में 10 लोग ढूंढने हैं जो डिस्प्ले वॉल खोल पाए या 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर पाए। सेम चीज पहले महीने आपका बिजनेस गया लगभग 50,000 का, और यहाँ पे इनकम बनेगी लगभग आपकी पहले साल की आपकी लगभग 3,000। लेकिन अगले दूसरे साल में आपको 10 लोगों को 10 लीडर और ढूंढने हैं, क्योंकि आप एक जॉकी हैं और जॉकी का काम क्या होता है? घोड़ों को भगाना, घोड़ों से काम लेना। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो सेकंड ईयर आता है 5 लाख का। 5 लाख के बाद सेकंड ईयर इनकम यहाँ पे अगर आप 3 लाख में काम कर रहे हैं, 4 लाख में काम कर रहे हैं, तो एवरेज 40,000 का चेक बनता है यहाँ से। तीसरे साल की कैलकुलेशन देखिएगा, तीसरे साल में ये कैलकुलेशन पहुंच जाएगी 50 लाख की। और जिस महीने में मेरा एमराल्ड हुआ उस महीने में मेरा 76 लाख का वॉल्यूम था। और क्योंकि मैं 2 लाख में काम कर रहा हूँ, वैसे मैं अपने फैमिलीज के आईडीज में काम कर रहा हूँ, तो 2.25 लाख की इनकम थी। 2.25 लाख की इनकम के लिए आपको केवल और केवल तीसरा साल लगेगा, ओनली 3rd ईयर। चौथे साल में आएंगे तो कहानी चेंज हो जाएगी सर। आज विनोद शर्मा जी के पास जो पिन है, स्टार रूबी की जो पिन है, वो 5 करोड़ 4 करोड़ बिजनेस पे मिलती है, और यहाँ पे आने के बाद इनकम 5 लाख से ज्यादा की हो जाती है। और अगर आप मल्टीलेक्स में काम कर रहे हैं तो इनकम 10 लाख से ज्यादा भी जा सकती है। और 5 साल काम करने की जरूरत होती है, और 5 साल जब आप काम करेंगे तो आप ये कैलकुलेशन देखिएगा सर, 50 करोड़ का बिजनेस बनता है 5वें साल। डिसाइड आपको करना है बॉस, घोड़ों के साथ काम करना है, गधों के साथ। मैं आपको ईमानदारी से बात बताता हूँ सर, मैं फ्री रहना पसंद करता हूँ, ये मेरा तरीका है काम करने का, प्लीज डुप्लीकेट ना कीजिएगा। मैं फ्री रहना पसंद करता हूँ। जिस आदमी के बदन पे कोट पैंट नहीं है उसके साथ मैं काम ही नहीं करता, फ्रैंकली स्पीकिंग। जिसका 5,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं है मैं उसके साथ काम नहीं करता। हाँ, उनका फोन उठाता जरूर हूँ, उनको फोन नहीं करता। ये मेरा फंडा है काम करने का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 5वें साल डायमंड सुरिंदर वश जी की जो इनकम है आज 30 से 35 लाख, वो इनकम आप आज 5 साल के बाद 2025 तक आप ले सकते हैं। तो ये था मिशन डिस्प्ले वॉल, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करते हैं आरसीएम के अंदर, लोग टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। मेरी बहुत सारे लोगों ने टांगे खींची, और बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि मेरे को यहाँ तक बोला गया तू तो पागल है, तू तो बेवकूफ आदमी है, तेरे को तो पता नहीं है कैसे काम किया जाता है, तेरे को तो कोई नॉलेज ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग आपकी टांगे खींचेंगे, और कुछ भी हो जाए सर, नेवर एवर गिव अप कभी मत करना। मुझे आज मेरी बीवी बोल दे बीवी और आरसीएम से किसी को चूज करना है तो मैं हमेशा आरसीएम चूज करूंगा, बीवी को छोड़ दूंगा। अभी सुंदर हूँ, जवान हूँ, कोई भी और मिल जाएगी मेरे जैसे आदमी को। अच्छी गाड़ी है, 1 करोड़ का घर है, ट्रैवलिंग करता हूँ, कोई भी मिल जाएगी, लेकिन आरसीएम मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं गिव अप नहीं करता। मुझे कोई भी कुछ बोलता है तो मैं गिव अप नहीं करता, हमेशा मेरे मुंह पे स्माइलिंग रहती है, ऑलवेज स्माइलिंग फेस। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको ये बिजनेस छोड़ना नहीं है, चाहे कैसे भी हालात आपके पास आ जाए। और फॉर थैंक्स, सबका थैंक यू फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल योर डे। क्योंकि आपने मुझे आज का समय दिया था, मुझे इसका आपने आज पार्ट बनाया था, और मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे मौका